नमस्कार। ऑनलाइन व्याख्यान की इस श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। व्याख्यान की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारे अध्ययन का विषय है कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। इससे पूर्व के व्याख्यान में भक्तिकालीन साहित्य संबंधी जो विशेषताएं हमने देखी हैं उसके अंतर्गत हम यह अध्ययन कर चुके हैं कि भक्तिकालीन साहित्य को भक्ति के आधार पर दो भागों में विभक्त किया है, जिसे हम सगुण भक्ति काव्य धारा तथा निर्गुण भक्ति काव्य धारा के नाम से जानते हैं। इसी सगुण भक्ति काव्य धारा को पुनः दो भागों में विभाजित किया है, जिसे राम भक्ति काव्य धारा तथा कृष्ण भक्ति काव्य धारा के नाम से जानते हैं। उसी कृष्ण भक्ति काव्य धारा में या कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या रहीं, इसका अध्ययन हम आज इस विषय के अंतर्गत करेंगे। कृष्ण भक्ति काव्य धारा जिसमें अनेक कवियों का योगदान रहा, जिसमें राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि रहे, इसके अतिरिक्त हित हरिवंश या अन्य जो कवि रहे हैं जिनमें सूरदास, नंददास, मीरा, रस खान, अष्टछाप की कवि आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य धारा को हिंदी साहित्य में एक नया मुकाम दिलाया। उसी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, उसका हम इस विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत पहली जो विशेषता है वह है विषय की मौलिक अभिव्यक्ति। चूँकि सगुण शाखा के अंतर्गत राम को आराध्य मानकर भी भक्ति की जा रही थी, श्री कृष्ण जी को भी आराध्य मानकर भक्तिपूर्ण रचनाएं लिखी जा रही थी, परंतु इस कृष्ण भक्ति काव्य धारा की जो मुख्य विशेषता मानी जाती है वह है कृष्ण भक्ति कवियों के द्वारा जो विषय चुना गया वह नितांत ही मौलिक था। यद्यपि कृष्ण कथा की परिधि व्यापक है, लेकिन कृष्ण भक्त कवियों ने सीमित परिधि को ही अपना वर्ण विषय चुना है। जन्म के उपरांत मथुरा के कारागार से बाहर आने से लेकर पुनश्च मथुरा प्रवेश के बीच कृष्ण नंदगांव, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन में जो बाल लीलाएं और किशोर जीवन की लीलाएं करते हैं, कृष्ण कवियों का यही वर्ण विषय रहा है, परंतु इनमें भी उन्होंने मौलिकता दिखाई है। वर्ण विषय की पुनरावृत्ति के बावजूद भी यह कहना पड़ता है कि कृष्ण साहित्य का वर्ण विषय अत्यंत मौलिक रहा है। इन सभी कवियों के काव्य की आधार भूमि भागवत है, लेकिन उन्होंने भागवत का अनुवाद मात्र नहीं किया है, बल्कि उसका प्रेरक रूप में आधार ग्रहण किया है, जो विषय को नितांत ही मौलिक बनाता है। इसके अतिरिक्त कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों ने कृष्ण भक्ति से संबंधित जो रचनाएं लिखी हैं उसमें कृष्ण के लोक रंजक रूप का उन्होंने वर्णन किया है। इसमें कृष्ण भक्तों को भागवत के दशम स्कंद के आधार पर लीला वर्णन करने का परामर्श मिला है, इसीलिए सभी ने कृष्ण के बाल और किशोर रूप का चित्रण जो किया है उसमें सभी में कृष्ण के लोक रंजक रूप का ही वर्णन किया है। उसमें रागात्मक अंश कृष्ण जन्म कवियों का जन्म जन्म का कंठहार बन गया है। इन्हीं सभी क्रियाओं से रासलीला तक के प्रसंगों में इन कवियों ने प्रेम, विरह, संयोग, वियोग, क्रीड़ा, विनोद के विभिन्न बिंब प्रस्तुत किए हैं, जो इस काव्य में कृष्ण भक्ति को लोक रंजक के रूप में या कृष्ण को लोक रंजक के रूप में चित्रित करते दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त कृष्ण भक्त कवियों ने रागात्मक काव्य रचना से प्रेरित होकर अपनी काव्य रचना की है। कृष्ण भक्ति धारा ने कृष्ण का जो स्वरूप खड़ा किया है उसमें वात्सल्य, श्रृंगार और माधुर्य भावों का आधार दिखाई देता है, और इन्हीं तीनों का संबंध राग से माना जाता है। शास्त्रीय शब्दावली में रति नामक स्थायी भाव अनेक रूपों में इन्होंने इसी रूप में उद्भाषित किया है। माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम है वह वात्सल्य के अंतर्गत पूर्ण परिपाक में इन्होंने दिखाया है। इसके अंतर्गत श्रृंगार के तथा भगवान विषयक रति का भक्ति के रूप में वर्णन भी कृष्ण भक्ति काव्य की एक अन्य विशेषता मानी जाती है। इसके अतिरिक्त लीला परक सगुण भक्ति भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा की एक अन्य विशेषता रही है। कृष्ण भक्त कवियों ने भक्ति के विभिन्न विकसित रूपों में प्रेम प्रधान रूप को ही प्रमुखता दी है। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रेम प्रधान भक्त में स्व किया और पर किया दोनों ही प्रेम भावों को उन्होंने अपनाया है। इसके अतिरिक्त लीलाधर सगुण रूप में उन्होंने श्री कृष्ण जी का वर्णन किया है। कृष्ण भक्त और गोपियों का कृष्ण के प्रति आकर्षण उसमें अलौकिकता में नहीं, रूप माधुरी में है, उनकी लीला में है। सांप्रदायिक कवियों के साथ ही मीरा, रस खान भी रूप माधुरी का पर्याप्त मात्रा में वर्णन करते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने
जिस लीलापरक सगुण भक्ति का वर्णन किया है वह लीलापरक सगुण भक्ति भी निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ध्यान, समाधि आदि करने की बात तो कहते हैं, परंतु अंत में निर्गुण पर सगुण की विजय प्राप्त करना ही कवि का अंतिम उद्देश्य रहा है। अतः उन्होंने सगुण भक्ति की ओर ही ध्यान देकर इसे भक्ति पर बल दिया है। इसके अतिरिक्त कृष्ण भक्ति काव्य धारा की जो अन्य विशेषता मानी जाती है या सर्वप्रमुख जो विशेषता आती है वह विशेषता है वात्सल्य भावों का वर्णन करना। माता पिता का संतान के प्रति रतिभाव ही वात्सल्य कहलाता है। कृष्ण भक्ति साहित्य वात्सल्य सिंधु है। सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झाँका है। वात्सल्य रस के अंतर्गत जितनी मनोदशाएं तथा क्रीड़ा कौतुक के विधान आ सकते हैं उन सब का अत्यंत हृदयहारी वर्णन कृष्ण भक्ति काव्य में हमें उपलब्ध होता है। बच्चे की छवि और उससे उत्पन्न सुख की राशि का अनुभव सभी कुछ इस वात्सल्य रस के अंतर्गत हमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा में दिखाई देता है तथा कृष्ण भक्ति काव्य धारा की जन्मांध होने पर भी जैसा कोना कोना झांका है उसके बारे में आचार्य शुक्ल भी कहते हैं कि सूर के लिए कि आगे आने वाले कवियों का वात्सल्य वर्णन सूर की जूठन मात्र जान पड़ती है जो कि उनके वात्सल्य रस के महत्व को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त श्रृंगार के भाव का वर्णन भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों की अन्य विशेषता रही है। इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी उन्होंने किया है। वल्लभ संप्रदाय में बाल पूजा का अनन्य साधारण महत्व है, इसलिए संप्रदाय के भक्तों ने बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, लेकिन अन्य संप्रदाय के और वल्लभ संप्रदाय के भक्तों की रुचि बालकृष्ण की अपेक्षा किशोर और युवा कृष्ण में ही रही है। इसलिए कृष्ण भक्ति साहित्य में प्रमुख रूप में श्रृंगार भाव को ही स्थान प्राप्त हुआ है। श्रृंगार के दोनों पक्ष, चाहे वह संयोग रहा हो अथवा वियोग पक्ष रहा हो, जैसा वर्णन कृष्ण भक्त काव्य में किया गया है वैसा अन्यतर दुर्लभ है। इनका प्रेम का जो भाव है वह अशरीरी है। वासना इसमें लेश मात्र भी हमें दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार इनका जो वर्णन है वह अपने आप में उत्कृष्ट है। इसके अतिरिक्त प्रकृति का चित्रण भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा में किया गया है। कृष्ण चरित्र और प्रकृति का अटूट नाता है। वे पैदा हुए कैद में फले फूले मुरझाए भी प्रकृति के साये में। उनके बाल और युवा लीला ब्रजभूमि के सुरगमे प्रकृति के रसांचल में ही हुई। इसलिए कृष्ण भक्ति साहित्य और ब्रजांचल का भी अटूट रिश्ता है। यद्यपि साहित्य का स्वतंत्र रूप किसी का नहीं, हर चीज़ कृष्ण के साथ जुड़ी है, कृष्णमय है, इसलिए प्रकृति चित्रण भी स्वतंत्र रूप में नहीं आया। कृष्ण भक्ति साहित्य में ब्रजांचल चित्र विषयात्मक अलंकृत मानव क्रियाकलापों की पृष्ठभूमि में अलंकारों के रूपों में प्रकृति के कोमलतम चित्र आदि सभी का वर्णन प्रकृति वर्णन के अंतर्गत ही आता है, जो कि कृष्ण भक्ति काव्य की एक अन्य विशेषता मानी जाती है। कृष्ण भक्त काव्य धारा की विशेषताओं के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों ने इस काव्य परंपरा के रूप में ब्रज क्षेत्र रीति व्यवहार संबंध संस्कार गति लोकाचार पूजा गोचारण कदम कड़ील यमुना कछार दही मक्खन आदि सभी को सहज अभिव्यक्ति प्रदान की है, जिसके द्वारा ब्रज की संस्कृति को प्रदर्शित किया है। कृष्ण काव्य में ब्रज संस्कृति के हमें दो रूप मिलते हैं, नगर संस्कृति तथा ग्रामीण संस्कृति के रूप में इन्होंने चित्रण किया है, जो कि ब्रज की संस्कृति को साकार रूप से हमारे सामने परिलक्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त रीति तत्व का समावेश भी हमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा में दिखाई देता है, जो कि इस युग की एक अन्य विशेषता मानी जाती है, क्योंकि इससे पूर्व रीति तत्व का समावेश हिंदी साहित्य में नहीं हो पाया था। सूरदास की साहित्य लहरी एक तरह से रीति ग्रंथ का आभास जैसा है, जिसमें नायिका भेद और अलंकारों का वर्णन मिलता है। सूरदास के समय में ही विट्ठल जी ने श्रृंगार रस में भी उन्हीं के जैसा रीतिपरक ग्रंथ लिखा था, जो कि इसी परंपरा का ग्रंथ माना जाता है, जिस परंपरा पर आगे चलकर रीतिकालीन साहित्य रचा गया था। इसके अतिरिक्त अन्य भी कवि अष्टछाप के अन्य कवियों में भी नायक नायिका भेद के उदाहरण देखे जा सकते हैं। आगे चल के राधा कृष्ण नायक नायिका भेद और श्रृंगार उदाहरण के लिए रीतिकालीन साहित्य में पूर्ण रूप से साहित्य के माध्यम से रचे गए। ब्रज भाषा का जैसा वर्णन हमें रीतिकालीन ब्रज भाषा का जैसा वर्णन
हमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा में दिखाई देता है, वैसा ब्रज भाषा का मधुर कोमल स्वरूप में वर्णन हमें अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं देता है। कृष्ण भक्ति साहित्य में कृष्ण की जन्मभूमि में लोक प्रचलित ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। कृष्ण के रूप एवं लीला माधुर्य के गीतात्मक अभिव्यक्ति के लिए ब्रज भाषा ही अनुकूल साबित हो सकती थी। रूप, लीला और भाषा के माधुर्य के संयोग से केवल कृष्ण भक्ति साहित्य ही नहीं, बल्कि ब्रज भाषा भी इतनी लोकप्रिय हो गई, केवल उत्तरी भारत में ही नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी उनका प्रयोग होने लगा था। इस तरह ब्रज बोली को ब्रज भाषा बनाने का श्रेय कृष्ण भक्ति साहित्य को ही प्राप्त है। ब्रज भाषा को इन्होंने इतनी प्रतिष्ठा प्रदान की कि प्रवृत्ति रीतिकाल और भारतेंदु काल तक वह काव्य भाषा के सिंहासन पर विद्यमान रही। इस प्रकार कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना छंदों और अलंकारों के माध्यम से भी पूर्ण उत्कृष्ट दिखाई देती है। कृष्ण इसके संगीतमय पद हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है। इसके कवियों ने पदों के अतिरिक्त कम मात्रा में क्यों न हो, छंदों का भी प्रयोग किया है। सूरसागर में भी रोला और चौपाई छंद का प्रयोग हमें दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त अलंकारों का भी इन्होंने पूर्ण प्रयोग किया है। उसका पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि वह अपने आप ही आया है। यह अलंकार किसी भाव, गुण, रूप, क्रिया का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि सहायक रूप में हमारे सामने आए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा संस्कृति समन्वय का महत्वपूर्ण रूप हिंदू और मुसलमान एक आराध्य का वंदन है। कृष्ण भक्त कवियों के लिए हिंदू और मुसलमान की कोई समस्या नहीं है। सभी एक स्वर से कृष्ण का गुणगान करते हैं। अब्दुल रहीम खान, रस खान आदि सभी कवि सभी ने कृष्ण भक्ति काव्य की है। वह सांप्रदायिक सौहार्द का, समन्वय का तथा हिंदी साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।